आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम किस प्रकार से नए एग्जाम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एग्जाम मैनेजमेंट में जाना होगा, फिर ऐड न्यू एग्जाम पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ड्रॉप डाउन बटन जो कि ब्लैंक होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू एग्जाम नेम, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम प्लेस, एग्जाम ड्यूरेशन और क्लासेस और सब्जेक्ट। यहाँ पर क्लासेस और सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये चेक है तो सिलेक्टेड है, अगर अनचेक है तो ये सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद अगर आपको नया एग्जाम नेम क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। जैसे हमारे केस में क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और ही एग्जाम नेम हो, जैसे हाफ ईयरली है या ईयरली है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा। जैसे आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको यही टाइप कर देना है, अथवा आपके पास अगर डिस्क्रिप्शन है, जैसे जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर स्टूडेंट का फ़ी सबमिट नहीं है तो एग्ज़ाम में वो बैठने नहीं पाएगा, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम प्लेस में क्या है कि आप जहाँ पर एग्ज़ाम करवा रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पर होगा। जैसे ABC हमारे केस में ऐसा हम टाइप कर ले रहे हैं। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन का मतलब ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मिनट का होगा। जैसे सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन हो सकता है कि अलग अलग हो और हो सकता है सेम हो। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन सभी क्लासेस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है तो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, जो भी यहाँ पर ड्यूरेशन होगा टाइप कर लेना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम टाइप कर लेना है। जैसे किसी किसी स्कूल में क्या है कि एक ही एग्ज़ाम टाइप होता है और किसी किसी स्कूल में कई एग्ज़ाम टाइप होता है, जैसे रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल या इससे भी अधिक। हमारे केस में क्या है, रिटन है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप में हम रिटन कर लिए और यहाँ पर WR कर देते हैं। उसके बाद ऐड प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे ओरल, और उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट में OR कर लेंगे। अगर और भी है तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर लेंगे और यहाँ पर PR। पर ध्यान देने की बात यह है कि ये चीज़ें आप सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लासेस में एक ही एग्ज़ाम टाइप लग रहे हों, कुछ क्लासेस में 2 एग्ज़ाम टाइप लग रहे हों, या किसी सब्जेक्ट में एक ही एग्ज़ाम टाइप है, किसी सब्जेक्ट में तीनों एग्ज़ाम टाइप है या 2 एग्ज़ाम टाइप है। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर नर्सरी क्लास में एग्ज़ाम टाइप एक ही है तो आपको एक यहाँ पर नर्सरी क्लास चूज कर लेना है और सभी को अनचेक कर देना है। इससे क्या होगा कि नर्सरी क्लास का यहाँ पर एक एग्ज़ाम टाइप के साथ नेम जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो इसमें साइंस में प्रैक्टिकल होगा। अदर सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप में प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आपको और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसे अनचेक करके जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल ऐड कर देना है। जिसमें ओरल है उसमें ओरल कर देना है, जिसमें रिटन है उसमें रिटन कर देना है। जैसे आर्ट है तो आर्ट में क्या है, ओरल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ आर्ट जब हम सब्जेक्ट चूज करेंगे तो यहाँ से हम ओरल रिमूव कर देंगे, प्रैक्टिकल भी रिमूव कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक एक करके हमें यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप और एग्ज़ाम नेम क्रिएट करना होगा। फिर से हम आपको समझा देते हैं। जैसे क्रिएट न्यू एग्जाम नेम, आप यहाँ पर नेम लिख दिए हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं, एग्जाम प्लेस लिख दिए हैं और एग्जाम ड्यूरेशन लिख दिए हैं। यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन सभी क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट का सेम नहीं होगा। अगर है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम ड्यूरेशन सभी के लिए सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 9th 10th 11th 12th इन सभी का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो है 180। तो आपको क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है और बाकी को क्या कर देना है, अनसेलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने पर क्या होगा कि सिर्फ आपका 9th 10th 11th 12th का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा वो 180 होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जैसे अगर हिंदी में 180 मिनट लग रहे हैं, इंग्लिश में 180 मिनट लग रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी लग रहे हैं, साइंस में भी लग रहे हैं, सोशल साइंस में लग रहे हैं, या कंप्यूटर में मान लीजिए 120 लग रहा है, तो आपको यहाँ अनसेलेक्ट कर लेना है। जिसमें अगर सेम है तो आपको इसे चूज करना है। उसके बाद आर्ट में मान लीजिए 180 लग रहा है या आर्ट में अलग लग रहा है तो आर्ट को भी अनसेलेक्ट कर लेना है। 180 जिस सब्जेक्ट में लग रहा है टाइम, उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम टाइप में टाइप करना होगा और आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप करेंगे। जैसे हिंदी में आपका होगा रिटन,
रिटन WR प्लस कर देंगे, चूँकि हिंदी में क्या है कि ओरल भी होता है तो ओरल कर लेंगे और OR कर लेंगे। लेकिन हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिकल ऐड नहीं करेंगे। जैसे इंग्लिश में भी रिटन ओरल है, मैथमेटिक्स में भी रिटन ओरल हो सकता है, साइंस में भी नहीं साइंस में क्या है कि प्रैक्टिकल हो सकता है, इसीलिए हम इसे अनसेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोशल साइंस में रिटन ओरल हो सकता है और उसके बाद कंप्यूटर में प्रैक्टिकल हो सकता है, तो इसको भी हम अनसेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आर्ट में सिर्फ क्या होता है कि रिटन होता है, ओरल नहीं होता है, तो इसको भी हम अनसेलेक्ट करेंगे। और जब हम क्रिएट करेंगे दोबारा आर्ट के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ रिटन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, जनरेट कर लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री में भी हम देख पाएंगे कि यहाँ रिटन ओरल हो सकता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल हो सकता है, तो इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। फिजिक्स में भी होता है, बायोलॉजी में होता है। तो इस तरीके से हम 9th 10th 11th 12th के लिए 180 ड्यूरेशन पर हम क्या किए हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री के लिए हम जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हिंदी का रिटन ओरल, इंग्लिश का रिटन ओरल, मैथमेटिक्स का रिटन ओरल और सोशल साइंस का रिटन ओरल, हिस्ट्री का रिटन ओरल, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। जनरेट होने के बाद आपको पोस्ट एग्ज़ाम नेम पर क्लिक कर देना होगा। जब आप ऐसा कर चुके होंगे तो उसके बाद दोबारा आपको यहाँ आना है और जितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका अलग से आपको करना है। तो हम इसे अनसेलेक्ट कर लेंगे और जो अनसेलेक्टेड है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इनके साथ हमें प्रैक्टिकल ऐड करना है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर PR कर देंगे। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें लेंदी लग रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 180 का रखना है और उसके बाद सभी क्लास को चूज कर लेना है। और उसके बाद जब सभी क्लास को चूज कर लेंगे और सभी सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके स्कूल में एग्ज़ाम टाइप होंगे वो सभी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जब आप सभी एग्ज़ाम को टाइप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको यही दिक्कत हो सकती है, आपको यहाँ पर एक ही दिक्कत हो सकती है कि यहाँ सभी क्लासेस में सभी सब्जेक्ट में एक ही एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम टाइप किसी सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं तो इस प्रकार से हम एग्ज़ाम नेम क्रिएट कर सकते हैं।